हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं काइनेमेटिक्स की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई एडवांस 2017 में। तो क्वेश्चन में गिवन है कि कंसीडर एन एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस आर। तो एक स्फीयर है जो कि एक्सपेंड कर रहा है तो अगर एक्सपेंड कर रहा है मतलब उसका जो रेडियस होगा वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें उसका रेडियस की वैल्यू आर दे रखी है। हुज टोटल मास इमेज कांस्टेंट। अच्छा, उसने बोल दिया भाई मास ऑफ स्फीयर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इसके बाद मुझे पता है भाई डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं मास को लिख सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अच्छा, आप ये बताइए कि चूंकि अगर रेडियस बढ़ रहा है, चूंकि एक्सपेंड हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डेंसिटी घट रही होगी किसी रेट से, और चूंकि मास को कांस्टेंट रहना है। उसके बाद क्या बोला, द एक्सपेंशन इज सच दैट द इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्फीयर। अच्छा, बोला जो इंस्टेंटेनियस डेंसिटी है, अब हर समय पे डेंसिटी तो चेंज हो रही है, बट जो किसी भी समय पे जो डेंसिटी आएगी वो पूरे स्फीयर के लिए यूनिफॉर्म है। द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज, जो रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी है 1/रो डी रो बाई डी टी। रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी को क्या बोला है भाई, यहाँ पे मुझे रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, और इसको क्या बोला है भाई, ये कांस्टेंट है। द वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ एक्सपेंडिंग स्फीयर। अब इस सरफेस पे मैं कोई सा भी एक पॉइंट ले लूं, इसका जो वेलोसिटी होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, चार ऑप्शन मुझको दे करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है काइंड ऑफ। अगर हमको बातें समझ में आ जाती हैं और जो चीज़ें गिवन हैं अगर वो हम उसको समझ लेते हैं तो कोई क्वेश्चन इतना भी कठिन नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। हमको पता है भाई डेंसिटी, मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास को m लिख दिया और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी इज रो। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, r को एक तरफ लिख लेता हूँ। r आ जाएगा मेरा 3m/4 पाई रो की पावर 1/3 इज r। ये आ गया r, मतलब इंस्टेंटेनियस रेडियस। अच्छा, मुझे इस जब ये r किस रेट से एक्सपेंड हो रहा है, मतलब मुझे वेलोसिटी पता करनी है इसी की। द वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ एक्सपेंडिंग, मतलब v इज इक्वल टू dr/dt। दैट्स व्हाट वी वांट टू नो। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, बस इतना ही करना है। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dr/dt। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। d/dt ऑफ r की वैल्यू उठा करके रख देंगे 3m/4 पाई रो की पावर 1/3। ये आ गया। इसके आगे क्या करते हैं देखिए। तो यहाँ पे देखिए 3m/4 पाई की पावर 1/3, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब रो जो डेंसिटी है वो तो वेरिएबल है, तो उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये रो की पावर 1/3 नीचे है, ऊपर आके रो की पावर -1/3 हो जाएगा। सिंपल है, इसको एक लाइन में लिखा जा सकता है, बट स्टिल मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो जाएगा -1/3 और रो की पावर, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, n(a)n-1, मतलब 1/3 -1, और साथ में यहाँ पे चेन रूल भी लगेगा क्योंकि यहाँ t है और यहाँ रो है, यहाँ पे d रो बाई डी टी भी आ जाएगा। तो रो की पावर 2/3 नीचे आ गया, साथ में आ गया d रो बाई डी टी। अच्छा, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ देखिएगा। रो की पावर 2/3 को मैं लिख रहा हूँ रो इंटू रो की पावर 1/3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, एक्चुअली में ये आएगा -4/3, सॉरी -4/3, यहाँ पे आ जाएगा 4/3, और रो की पावर 4/3 को मैं लिख सकता हूँ रो इंटू रो की पावर 1/3। तो रो की पावर 1/3 को अगर मैं यहाँ नीचे इस ब्रैकेट के अंदर रख दूँ तो ये ऐसा हो गया, यहाँ पे आ गया 1/रो डी रो बाई डी टी। अच्छा, अभी क्वेश्चन में हमको दिया था कि 1/रो, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/रो डी रो बाई डी टी सम कांस्टेंट। ये क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया था, मतलब दिस थिंग इज कांस्टेंट। 1/3 तो कांस्टेंट ही है, और ये m वगैरह सब चीज़ कांस्टेंट है। अच्छा, ये पूरा जो चीज़ है ये क्या है, यही तो r है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v इक्वल टू -r/3, इसको मैं यहाँ पे r/3 और 1/रो डी रो बाई डी टी। अच्छा, ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे देखिए ये भी कांस्टेंट है पूरा चीज़, बट डी रो बाई डी टी। अब आप बताइए, मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
तो वॉल्यूम बढ़ा है तो डेंसिटी घट रही है, मतलब दिस डी बाई डी टी टर्म विल कम आउट टू बी निगेटिव, दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो ये जो v है दिस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। सो इस क्वेश्चन में आएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।